Hello everyone, welcome back to Gaurav Depth's channel. So today's is very expensive day with you all. So you are thinking, I told you that I will give you some important tips about art. Yes, तो मैं आपको बता दूँ जो चारकोल पेंसिल का जो यूज़ होता है वो हम लोग जब कोई स्केच ड्रॉ करते हैं तो हेयर आउटलाइनिंग के लिए होता है। लाइक आप जब हेयर ड्रॉ करते हो तो उसकी जो आउटलाइनिंग होती है हर एक छोटी से छोटी चीज़ उस पे हम लोग यूज़ करते हैं। लाइक डार्क चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक पेंटिंग के द्वारा। देखो, तो ये जो पेंटिंग है या स्केच आप कह सकते हो, तो ये जो आउटलाइनिंग हम लोगों ने की है ये डार्क सी, तो ये चारकोल का यूज़ है इसमें। तो अब आप बोलोगे चारकोल एंड 10B में क्या फ़र्क है? गाइस, फ़र्क बहुत ज़्यादा है। कोई थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा फ़र्क नहीं है, बहुत ज़्यादा है। जो 10B का जो यूज़ होता है ना वो आगे मैं बताऊंगा आपको। देन आप इतना समझ जाओ कि जो चारकोल का जो यूज़ होता है वो हम लोग ऐसी जगहों पे करते हैं जब बहुत ज़्यादा डार्क हम लोग को करनी हो या किसी को हाईलाइट करना हो। देन अब हम बात कर रहे हैं मोनो ज़ीरो की। तो आप सभी को पता है मोनो ज़ीरो का सबका साइज़ अलग अलग होता है। ज़्यादातर जो मोनो ज़ीरो का यूज़ हम लोग करते हैं डार्क चीज़ों को एकदम फ्रेश बनाने के लिए करते हैं। लाइक ब्लर भी कह सकते हो आप, किसी चीज़ को ब्लर करना, बैकग्राउंड ब्लर करना, है ना। तो मोनोजीरो का उस पर यूज़ होता है। लाइक उससे जो पेंटिंग जो होती है ना बहुत ज़्यादा ग्रो होने लगती है। ओके, तो अब हम बात करेंगे 10B की। तो अभी मैंने जैसा कि आपको लोग को बताया कि जो चारकोल पेंसिल होती है एंड 10B का जो साइज़ जो हल्का मैटर करता है, तो इसमें डिफरेंस है। अब मैं बता रहा हूँ 10B का क्या होता है। 10B में वो भी जहाँ पे चारकोल का यूज़ होता है डार्क चीज़ों में, उसका भी वही होता है। बट जो हेयर आप मैंने अभी बताया चारकोल का यूज हाईलाइट आउटलाइनिंग के लिए होता है या, बट जहाँ पर हम लोग का 10B का जो यूज होता है वो आउटलाइनिंग को साइड मिरर करने के लिए होता है। मतलब जो थोड़ी बहुत चीज़ें बची रहती हैं हेयर में उसको भरने के लिए होता है। लाइक ये आप देख रहे हो डार्क एंड ब्लूटूथ डार्क, हेयर इन डार्क, तो इन चीज़ों में यूज़ होता है। देन अब हम लोग बात करते हैं लीड पेंसिल। तो कई लोग मैंने देखा है जब बेसिक कोई आर्टिस्ट सीख रहा होता है तो उसकी हैबिट हो जाती है लीड पेंसिल की। लाइक 0.5 लीड कोई मतलब यूज़ करने लग रहा है एंड 0.7, 0.13, 0.9 जो भी है। तो देन मतलब मैंने भी स्टार्ट ऐसे ही किया था, बट सम टाइम जब मैं बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब इसी से सब कुछ करने लगा, मुझे बाद में पता चला कि HB का क्या यूज़ हो रहा है, H2B का क्या यूज़ हो रहा है, 4B का यूज़ कहाँ हो रहा है, उसके बाद मुझे पता चला। तो मैं अगर आपको सलाह दूँ तो आप स्टार्टिंग आप एच उससे सॉरी लीड पेंसिल से आप बिल्कुल भी मत करना। हाँ, अगर कोई ड्रॉ कर रहे हो स्केच तब तो सही है, लेकिन शेडिंग के लिए आप इन पेंसिल्स का यूज़ कीजिए, HB and 2B, 4B। देन अब हम बात करने वाले हैं विच पेपर इज़ बेस्ट फॉर पेंटिंग। तो ये गाइस डिपेंड करता है कि आप कौन से कलर का यूज़ कर रहे हो। लाइक एक्रिलिक पेंटिंग कर रहे हो या फिर ऑयल पिस्टल पेंटिंग कर रहे हो, ऑयल कलर का यूज़ कर रहे हो एंड एक्सेट्रा। सो हर एक कलर पर अलग अलग पेजेस का यूज़ होता है, बट मैं आपको एक ही पेज के बारे में बताऊंगा ऐसा कि आप सारे कलर उस पर यूज़ कर सकते हो। लाइक कोई और कंजोन मिक्स मीडिया पेज आता है एक, तो ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, मतलब फटने का डर नहीं होता है। इस पे अगर आप ऑयल पिस्टल की पेंटिंग कर रहे हो तो आपको तो जैसे पता है पानी अगर गिर भी जाएगा तब उस पेपर पे कोई असर नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी सारा ऑयल जो होगा उस वो पहले ही अब्जॉर्ब कर चुका होगा। तो आज के लिए इतना ही, वरना आप भी सोचोगे कि क्या बता रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लेना और समझ लेना अपने हिसाब से। सो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और कुछ बेसिक चीज़ें इंपॉर्टेंट्स जानने के लिए, जैसे हम लोग स्टार्टिंग जो बेसिक स्टार्ट करते हैं पेंट स्केचिंग, तो किस मेथड का यूज़ करते हैं, इन सब के बारे में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर कोई भी डाउट हो रहा है आर्ट से या पेंटिंग से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो बेझिझक। तो बाय, जाओ यार, क्यों वीडियो अभी भी देख रहे हो।